दोस्तों केवल यह कपूर को यह मिलाकर, यानी कपूर में, भीमसेनी कपूर में यह चीज़ मिला करके यदि आप अपने नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाली जगह पर लगाते हैं तो आपकी जो नपुंसकता है वो खत्म होती है। साथ ही में दोस्तों आपकी जो ताकत है, जो पावर है, जो कि आपकी ख़त्म हो चुकी है, वो भी आपकी दूर होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह से करना है और कपूर खाने के और क्या क्या फ़ायदे हैं, वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कपूर खाने के फ़ायदे दोस्तों कई लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन सही जो फ़ायदे होते हैं वो वीडियो में लोग नहीं बताते कि कौन कौन से फ़ायदे हैं, कैसे खाना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए कपूर को। तो वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और कौन सा कपूर आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाज़ार में कई तरह के कपूर विद्यमान है ना। कई तरह के कपूर बाज़ार में आए हुए हैं और वो कपूर सिंथेटिक कपूर हैं, उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कपूर का नाम क्या है, किस तरह से आपको मिलेगा, कैसे आप कपूर ले पाएंगे वो वाला, और आप अपना इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों कपूर खाने के अनेक फ़ायदे होते हैं, उसमें से आपको मैं बताऊं, सबसे पहले तो नपुंसकता का, जो मैंने आपको बताया कि नपुंसकता का इलाज पूरा कपूर से हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कपूर यदि खाते हैं तो कपूर खाने से आपकी गठिया जो है वो दर्द दूर हो जाता है। नहीं, गठिया का जो दर्द होता है, जिसको गोड़ों में है ना जॉइंट्स पेन होता है, वो भी दूर हो जाता है इस कपूर से। इसके अलावा बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आपके बच्चों के यदि रैशेस पड़ गए हैं, लाल लाल स्किन हो गई है, उस पर कुचर चलती है, खुजली चलती है, तो वो वाली समस्या, दाग धब्बों वाली समस्या भी इस कपूर से ख़त्म हो जाती है। साथ ही में दोस्तों कपूर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों कपूर जो है फ़ायदा जब ही देता है जब कपूर जो है हमें सिंथेटिक नहीं मिले, या यदि कपूर हमें सिंथेटिक मिलता है तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये भी एक ख़ास कारण है, ख़ास वजह है कि भाई किस तरह का कपूर जो है वो प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों जैसे किसी के सिर दर्द की समस्या है, सिर दर्द की यानी माइग्रेन जिसको होता है, तो यदि उसकी समस्या है तो तुरंत इससे आराम मिलता है, इससे फ़ायदा होता है। इसकी ठंडक होती है, यानी कि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है दोस्तों, है ना। ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को दूर करने के काम में आता है ये कपूर। अब देखिए, तीनों दोषों को जब ये दूर कर देगा तो हमें ना तो खांसी जुकाम होगा ना कुछ होगा। तो अब दोस्तों कैसे क्वांटिटी में कितना लेना है, कैसे लेना है, तो मैं सब पूरा आपको बताता हूँ। गर्मियों के मौसम में हमें गर्मी ज़्यादा लगती है ना। गर्मियों के मौसम में हमें क्या होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। अब गर्मी ज़्यादा लगने के कारण हमें पसीना भी खूब आता है। तो हम यदि चाहते हैं कि हमारे शरीर में ठंडक आए तो दोस्तों कपूर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब मैं इसका आपको इस्तेमाल बताऊंगा, कैसे इस्तेमाल करना है। इन तमाम बीमारियों में किस तरह से कपूर जो है एक गुणकारी औषधि के रूप में काम करता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ जलन खत्म करने का। जो गर्मियों में जिन व्यक्तियों को जलन लगती है, पेट में जलन रहती है, गर्मी महसूस होती है, आंखों में जलन महसूस होती है, इन चीज़ों के लिए आपको भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करना होता है। इसमें आपको क्या करना है कि 1 से 2 चुटकी कपूर आपको लेना है और सुबह और शाम आप क्या करें, 2 चुटकी कपूर बस आप जीभ पर रख लीजिए या पानी के साथ ले लीजिए। आपके शरीर में जैसे आप लेंगे ना सुबह शाम खाना खाने के बाद, तो आपके शरीर में एक ताजगी और ठंडक का एहसास आपको होगा। ये ठंडी तासीर का होता है दोस्तों, और गर्मियों के मौसम में खास होता है कपूर को लेने से फ़ायदा। दूसरा, गर्मियों के मौसम में या सर्दी के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि इन मच्छरों से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना, अपने कमरे में आप दूसरी चीज़ें जो केमिकल वाली चीज़ें हैं ना वो नहीं जलाइए। आप क्या करिए, भीमसेनी कपूर लाइए, भीमसेनी कपूर की एक छोटी सी टिक्की आप उसमें आग लगा दीजिए और एक कहीं भी रख दीजिए। ठीक है ना, लेकिन वो रहना कमरे में चाहिए, तो कमरे में रख करके इसमें आग लगा दीजिए, कपूर को जला दीजिए। दोस्तों जैसे जैसे कपूर जलता जाएगा वैसे वैसे आपके कमरे से मच्छर, मक्खी, छिपकली सब बाहर निकलते चले जाएंगे, क्योंकि कपूर की जो खुशबू होती है ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो यदि आप मच्छरों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये आप मच्छरों को भगा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले अब मैं नपुंसकता का आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति बिस्तर पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, जो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता, जो अपनी पत्नी जिसकी नाराज़ रहती है क्योंकि वो बहुत थका सा रहता है और उसको मतलब ढीलेपन की मारी वो परेशान हो जाता है। तो अब यदि उसका ढीलापन हो गया है तो दोस्तों किस तरह से कपूर उसकी मदद कर सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको नारियल का तेल जो होता है ना, नारियल का तेल, तो नारियल का तेल आपको लेना है ना। कितना लेना है, तो 100 ग्राम नारियल का तेल लें और 10 ग्राम आप कपूर, भीमसेनी कपूर लें। अब दोस्तों 10 ग्राम भीमसेनी कपूर और 100 ग्राम नारियल का तेल दोनों को अच्छी तरह से आप मिला लें और इसको शाम को, रात को सोते समय आप वहाँ पर
कपूर लगा सकते हैं। आप वहाँ पर ये नारियल का तेल लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। आपको दोस्तों 7 दिन के अंदर अंदर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यदि आपको सर्दी जुकाम की समस्या लगातार बनी हुई है, मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम है और जुकाम लगातार बना रहता है, नज़ला हो गया है ना, जुकाम आता रहता है, खांसी होती रहती है, तो दोस्तों आप क्या करें, एक पोटली लें, कपड़े की पोटली या कोई रुमाल वगैरह ले लें, उसमें भीमसेनी कपूर की एक टिकिया डालें और उस पोटली को बांध के उस पोटली को आपको सूंघना है। ठीक है ना, तो आप दिन भर इस पोटली को सूंघते रहें, जैसे विक्स नहीं सूंघते हम, वैसे इस कपूर को सूंघते रहें। 3 दिन के अंदर आपका जो खांसी जुकाम है उसमें बहुत राहत मिलेगी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको कभी भी आगे खांसी की समस्या नहीं होगी। जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो भी इससे खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बलगम की समस्या जो आपकी बनी हुई है वो भी इससे खत्म हो जाती है। इसके अलावा नपुंसकता की शिकायत का भीमसेनी कपूर में एक और इस्तेमाल है, वो दोस्तों ये है कि गाय के देसी घी में, गाय का देसी घी लें, उसमें अच्छी तरह से इस कपूर को घिसें और इसका एक लेप बना लें। इस लेप को आपको रोज़ रात को सोते समय लगाना है दोस्तों, कम से कम 7 दिन तक इसको लगाना है, रोज़ रात को लगाना है। आप चाहे तो नारियल तेल में लगा सकते हैं, मैंने पहले नारियल तेल का ही बताया। अभी यदि देसी घी आपके पास है गाय का तो उसमें भी आप इसको रात को रोज़ लगा सकते हैं नीचे वाले पार्ट पे। तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जो नपुंसकता की शिकायत है वो ठीक हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपकी जो पार्टनर है वो आपसे कितनी खुश हो गई है। वो आप कहेगी कि अरे वाह, आप तो तुम बिल्कुल शेर हो गए हो। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब यदि आप गठिया की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मान लीजिए आपको हाथ पैर दुखते हैं, जॉइंट पेन हो गया है, 60 की उम्र के बाद वैसे भी जॉइंट पेन होना जो है स्वाभाविक होता है दोस्तों, अधिकतर लोगों को जॉइंट पेन 60 की उम्र के बाद हो जाता है। तो यदि आपको इस जॉइंट पेन की समस्या बनी हुई है और इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो जॉइंट पेन गायब करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, थोड़ा सा टुकड़ा जो भीमसेनी कपूर का है उसको लें और उसे तारपीन के तेल में मिलाएं। तारपीन के तेल में मिला करके इसे अपने पार्ट पर नीचे की तरफ, यानी कि जहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए घुटने आपके ख़राब हो रहे हैं तो घुटने पर आप मालिश कर सकते हैं, कोहनी पर मालिश कर सकते हैं, है ना, वहाँ पर 15 दिन तक आपको इसको लगाना है। इस तेल को जैसे आप लगाएंगे, जो दर्द की शिकायत है, जिन व्यक्ति को बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, तो वो भी दर्द भी आपका खत्म हो सकता है। अब दोस्तों यदि आपको अस्थमा की शिकायत यानी कि दमा की शिकायत है, बहुत से लोगों को बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको क्या करना चाहिए, भीमसेनी कपूर 2 चुटकी लेना चाहिए और इसके बाद उसको लेना चाहिए थोड़ा सा गुड़। देखिए गुड़ और भीमसेनी कपूर, ठीक है। अब ये गुड़ और भीमसेनी कपूर थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर के, गुड़ कितना लेना है, गुड़ थोड़ा सा लेना है, जैसे थोड़ा सा मतलब कितना हुआ, देखिए आपने भीमसेनी कपूर के 1 या 2 दाने लिए, है ना, टिक्की में से 1 या 2 दाने निकाल लीजिए, जैसे काली मिर्ची के बराबर के दाने, है ना। उसके बाद थोड़ा सा आपके गुड़ लेना, गुड़ कितना लेंगे, ये मान लीजिए कि आप खाएं जितना मिठाई खाते हैं ना अपन, इतना गुड़ लेना, छोटी सी मिठाई खाते हैं इतना आपको गुड़ लेना है, बस इतना गुड़ लेकर के आप दोनों को चबाएं, सुबह शाम आपको लेना ही, ठीक है ना। आप इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार भी कर सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए गुनगुने पानी के साथ यदि आप इसे लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यदि कोई बच्चा इसे ले लेता है, जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पेट के कीड़े लगातार बने रहते हैं, यदि वो इसे लेते हैं ना तो उनके पेट के जो कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, है ना। ये एक तरह का ये मान लीजिए कि देसी इलाज है ना, जिसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि कपूर है और कपूर सभी इस्तेमाल करते हैं, कपूर हम खाने के काम में भी प्रयोग में लेते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर काम में लीजिएगा। और सलाह ये है कि डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक बार मान लीजिए आपको लगता है कि यार मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए, तो आप इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। वैसे कपूर तो हर घर में इस्तेमाल होता है, आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर के हिसाब से आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए, वैद्य जी से, यानी कि आपके जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे ज़रूर सलाह ले लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।